जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत एक दिवसीय दौरे पर सारण पहुंचे। गरखा में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर ट्वीट करने को लेकर लालू यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि लालू जी का अपराध पर बात करना वैसा ही है जैसे जंगल का शेर शाकाहारी होने की बात करने लगे। कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। गोली मार दी जा रही है, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। लालू यादव ने लालू यादव नहीं ट्वीट करते हैं, उनका असिस्टेंट साहब लिख कर ट्वीट करता है। लालू जी कहाँ ट्वीट करते हैं? लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। लालू जी अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे तब तो वही बात हो जाएगी। अगर कोई बूढ़ा शेर आकर कहे कि अब मैं दूध पीऊंगा, शाकाहारी बन के रहूंगा, तो कोई उसकी बात मानेगा? जीतन राम मांझी ने अपने ही सवाल पे क्राइम को लेकर सवाल उठा दिया है, बढ़ते अपराध को लेकर। अरे भाई, तो हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति का जवाब देना जरूरी नहीं। सिर्फ हम जो कर रहे हैं वो बिहार की जनता के सामने है, जनता उसको देख रही है और आप लोग भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार का क्या दुर्दशा है वो जनता बता रही है। सब टाटा बाय बाय बोल दिया। किसी भी गांव में हम हाथ उठा के पूछते भैया नीतीश को रखना है कि हटाना है, 100% आदमी कह रहा है कि हटाना है। और वहाँ मंत्रालय में बैठ के लूटने वाला सब उगाही मंत्री सब जो बिहार की जनता को लूट रहा है, वो क्या बोलेगा? यही बोलेगा। सर जीतन राम मांझी ने क्राइम को लेकर अपनी सवाल सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है, बढ़ते अपराध को लेकर। मंत्री पद छोड़ दें। हाँ, बिहार में क्राइम के खिलाफ में खासकर दलित परिवार के, अभी तो दलित परिवार की बच्ची के साथ विभत्स बलात्कार हुआ, रेप हुआ। कहाँ बैठे हुए हैं केंद्र की सरकार के में मंत्री बन के, और आए दिन गोलीबारी हो रही है। सर आपका क्या कहेंगे इसके? नहीं, हम लोग तो पिछले 4 साल से इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर अक्षम है, स्वस्थ नहीं है, वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और आप ये बताइए, मैं किसी बात पर आरोप लगाता हूँ तो कहता है मानहानि का दावा करेंगे। हम आपको कह रहे भाई हम तो मानहानि का केस करो। हम कह रहे नीतीश कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं है, इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम कह रहे दिमाग उनका ठीक नहीं है। नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर आपको हमारी बात ठीक नहीं लग रही है तो हम पर केस कीजिए, अभी पता चल जाएगा कि उनका मानसिक हालत क्या है। लेकिन जेडीयू जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है, जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान बज रहा है कि कव्वाली बज रहा है, उस आदमी को आपने 13 करोड़ लोगों का मुखिया बना दिया। बिहार में गरीब परिवार का बच्चा सिपाही बनता है, इसका मेडिकल जांच होता है। भाई 13 करोड़ आदमी का मुखिया, इसको दिमाग नहीं काम कर रहा नीतीश कुमार का, फिर भी उसी को भाजपा वाले छुपे हुए हैं। भाई जिसको जो देना है दे दे, बिहार की जनता को इससे क्या लेना देना है? बिहार की जनता तो ये जानना चाह रही है कि बिहार के बच्चों के शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए कौन जान देगा, मोदी जी के लिए कौन जान देगा, उसकी बात नहीं हो रही। कौन बोला है? भाई जो लोग बोल रहे हैं अपना पद छोड़े। चिराग पासवान सरकार है, दूसरा सरकार बनाएंगे तब शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अगर बोल रहे हैं अरे भाई जीतन राम मांझी को दिक्कत है तो जीतन राम मांझी को अपना पद छोड़कर आकर बिहार के लोगों के लिए काम करना चाहिए। दूसरों की बात छोड़िए, कम से कम मांझी समाज के लिए काम करना शुरू कर दें। मांझी जी खाली ये घोषणा कर दें कि अपने परिवार के लोगों को छोड़कर किसी दूसरे मांझी परिवार के लोगों को टिकट देंगे, यही घोषणा कर दें तो हम लोग जान जाएंगे कितना समझदार। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर मांझी जी को इतनी चिंता है तो उन्हें सबसे पहले केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। उन्हें सबसे पहले मांझी समाज के लिए काम करना शुरू करना चाहिए और अपने परिवार के अलावा किसी और को भी टिकट देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे बिहार का नेतृत्व कर सके। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनाने से लेकर जमीन की रसीद कटाने तक के लिए रिश्वत ले रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वह यहाँ के लोगों को जागरूक करने आए हैं, उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहिए। जनता इस बात से संतुष्ट है कि उसे 5 किलो अनाज, सिलेंडर और
बिजली मिल रही है, लेकिन जनता यह नहीं सोचती कि उसके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने गरखा की जनता से अपील की कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दें, अगली बार अपने बच्चों के लिए वोट दें और बिहार में जनता का राज स्थापित करें। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन कर जनता का राज स्थापित करने के लिए नेताओं का चेहरा देखकर वोट न करें। चुनाव में वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों को चेहरे को देकर दीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। एक बार सब लोग ध्यान से सुनिए, जिन नेताओं ने आपके बिहार को, आपके बच्चों के भविष्य को लूटा है, जिन लोगों ने बिहार को, जो लोग सब, जितना नेता सब बिहार के लूटले वाला, जिन लोगों ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, वो चाहे आपके दल का हो या जात का, गांव का हो या विचारधारा का, उसको वोट नहीं देना है। तो पहला रास्ता क्या है? हाथ उठाकर संकल्प लीजिए। सब आदमी को दोनों हाथ उठाना है। एक एक आदमी के हाथ उठावे और बोलना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोले के बाद, झूठ नहीं के बोले के। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। अरे भाई, 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो दोगे कि नहीं दोगे। नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे भाई सीख लो, पैसा देगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। हम बताते हैं क्यों लेना है, पूरा सीख कर जाइए। अब यही आपके काम का बात है। नेता आकर पैसा देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है आप बताइए। 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में 3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है। सबको बोलना है, राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है। राशन कार्ड बनाने में घूस लागल बा कि नहीं लागल। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। थाना में FIR करने जाते हैं तो घूस लगता है कि नहीं लगता है। बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है। पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएंगी। गाँव गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। शराब बिकता कि नहीं बिकत। दाखिल खारिज में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। CO BDO ने लूटा है कि नहीं लूटा है। जोर से बताओ भाई, दाखिल खारिज में CO BDO का पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इंदिरा आवास का पैसा मांगा है कि नहीं मांगा है घूस। अरे तो हम ही लोग का पैसा लूट के रखा है, अब उसमें से 1000 रुपया ला के देगा तो हम लोग वापस नहीं लेंगे, ले लेंगे। पैसा लेना है क्योंकि आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र, गरीबी से निकलने का मंत्र सीखना है और उसी को याद रखना है। अगली बार वोट, अगला बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, सिलेंडर के लिए नहीं, जाति और बिजली खनी के लिए नहीं। अगली बार वोट लालू, नीतीश, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है। ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर संकल्प लेना है। सबको दोनों हाथ उठाकर संकल्प लेना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देवे के बाद कि नहीं देवे के। अपना लड़कन खाती कि नेता के लड़का खाती। अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए। जोर से बोलो, जात के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है। 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि अपने बच्चों के लिए वोट देना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए। तो अगर